गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। योर साइंस प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 10 के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 3। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 10 साइंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 3। ओके, तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड, uses of concave and convex mirror. Third, sign convention for reflection by spherical mirrors. Okay, and the fourth is mirror formula and magnification. ओके, तो ये 4 टॉपिक आज डिस्कस होगा। तो पहले आ जाते हैं पहले टॉपिक पर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन किया था, तो आशा करते हैं वो सब आपने प्रैक्टिस किया है। ओके, तो उसमें प्रैक्टिस करते हुए समझ में आ गया कि फंडामेंटल रेस को कैसे यूज कर सकते हैं एंड कैसे सेम मेथड को हम कन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का टेबल बना लेते हैं पहले। ओके, तो हमारा टेबल यहां पर डन है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है यहां पर लास्ट के तरफ 6 केसेस नहीं है, ओनली 2 केसेस है। ओके, कन्वेक्स में ओनली 2 केसेस। एक है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रह सकता है एंड दूसरा है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कोई भी पोजीशन। ओके, तो इसमें ये बहुत ही सिंपल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर एक ही टाइप का इमेज हमें देखने को मिलता है, वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो पहले केस 1 के लिए देखते हैं, इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। केस 1। ओके, तो कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है वो तुम्हें पता है। ओके, नाउ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तब जो रे आएगा वो होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इन्फिनाइट से है तो रे बहुत दूर से आने की वजह से वो पैरेलल हो जाते हैं एंड वी नो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस और सीम्स टू बी मीटिंग एट प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो वो फोकस में मीट हो सकता है या लग सकता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। तो यहां पर कॉन्वेक्स के केस में इट सीम्स टू बी डाइवर्जिंग। ओके, फॉर कन्वेक्स के केस में हम उसको डाइवर्ज होने को देखते हैं, वो मीट नहीं होता है बट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम ए फोकस। ओके, तो दिस इज केस 1। तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर seems to be coming from a point on principal axis which is focus. तो इमेज पोजीशन है एट फोकस बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर है, यहां पर इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर है। समझ में आया? देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। ओके, नेचर क्या है?
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब केस नंबर 2, ओके, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर हो, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, okay, and this is principal axis, okay, x prime is the principal axis now, and ये सेट देना मत भूलना, okay, अदरवाइज लाइट पास थ्रू कर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी एंड पी के बीच में कहीं पर, ओके। तो यहां पर भी सेम हम दो रे लेंगे, टू फंडामेंटल रेस। एक फंडामेंटल रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will be seem to be diverging from focus, ओके, फोकस से डाइवर्ज कर रहा है ऐसा लगेगा। और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे होगा, जो रे, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग होगा, वो सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक ही पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होगा, ओके। वो तो हम फंडामेंटल रेस के प्रॉपर्टीज में देखा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में होता है रे, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट बैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो इन दोनों का मीट कहां हो रहा है, ओके, सेम बिहाइंड द मिरर, but see the image is diminished, okay, this is a prime and small, highly small दिख रहा है, ओके। तो ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि कभी कभी ये इमेज फोकस के ही लगता है बट फोकस नहीं होगा बिकॉज ये पैरेलल रेज नहीं है। तो इमेज पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, ओके, बिहाइंड द मिरर, पोल एंड फोकस के बीच में। साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, ओके, डिमिनिश ओनली फॉर इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा जब, और इन्फिनिटी में हाईली डिमिनिश्ड, ओके, पॉइंट साइज हो जाएगा। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, सेम थिंग, ओके। तो कन्वेक्स में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये एक प्रॉपर्टी होगा देन कन्वेक्स मिरर का। अगर कोई मिरर तुम्हें आइडेंटिफाई करने को दिया है कि इसमें ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, तो यू कैन से दैट इट इज कन्वेक्स मिरर, ओके, विथ नो कंफ्यूजन। चलो, ओके, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कनकेव का यूज क्या है, कनकेव मिरर का, तो वी यूज देम इन फ्लैश लाइट, ओके। तो फ्लैश लाइट में अगर हमें पैरेलल बीम चाहिए तो हम वहां पर जो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं वो है कनकेव होता है। एंड सेविंग जो मिरर होता है, सेविंग के टाइम हम एक मिरर यूज करते हैं जिससे एक लार्ज इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज, तो वहां पर कनकेव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट मिरर, ओके, डेंटिस्ट लोग जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कनकेव मिरर, ओके, सेम थिंग, सेम रीजन कि वहां पर लार्ज इमेज चाहिए होता है, ओके। लार्ज इमेज ओनली फॉर्म होता है कनकेव के केस में, ओके, कन्वेक्स में ऑलवेज डिमिनिश्ड। एंड सोलर फर्नेस, ओके, वहां पर फूड को कुक करने के लिए जो रिफ्लेक्टर यूज होता है दैट इज कनकेव मिरर। तो दीज आर द यूज ऑफ कनकेव मिरर, ओके। तो यहां पर पैरेलल बीम और लार्ज इमेज, वही सब प्रॉपर्टी जो हम कैरेक्टरिस्टिक जो देख रही है इमेज फॉर्मेशन में। नाउ
कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर यूज होता है ओके व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर पे, ओके रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है वो एक्चुअली कन्वेक्स मिरर है, ओके। कभी कभी देखना कुछ मिरर होता है जो शॉपकीपर लोग यूज करते हैं, शॉप्स में रहता है, इन शॉप्स ओके बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर लोग या किसी मॉल पे यू विल सी देयर विल बी ए कन्वेक्स मिरर। वो कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है? दो ओके तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डिमिनिश में जाता है, ओके हमें तो पता है डिमिनिश में जाता है, तब भी इसको यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज इन कंपेयर टू अदर मिरर्स, क्योंकि वो ज्यादा इमेज को कवर करता है, ओके ज्यादा पोर्शन, इसलिए ये यूज होता है। वहां पर कनकेव यूज नहीं होगा, ओके इनके यूज समझ में आ गया, ओके तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इनके यूज इसमें क्या कौन सा मिरर यूज होता है, ओके तो ये अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, ओके रिफ्लेक्शन में कौन सा साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो इसको समझाने के लिए एक चीज बोल देता हूं, तो यहां पे सिंपल ग्राफ थ्योरी यूज होता है, ग्राफ थ्योरी, ओके ग्राफ थ्योरी में जो रहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ओके एक्स एक्सिस एक्स एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई वाई प्राइम, ओके ऑरिजिन। तो यहां पर जो ऑरिजिन होता है वो होता है मिरर का पोल, ओके तो पोल को हम ऑरिजिन कंसीडर करते हैं साइन कन्वेंशन में, ओके तो ये चीज तुम्हें यहां पर पोल को ऑरिजिन लेना है। और बाकी जो था कि ऑरिजिन के राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव एक्सिस, ओके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर एक्स के डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, एंड लेफ्ट में क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस, ओके ये याद है, ओके सेम वाई में ऊपर, ओके एबव एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, ओके एंड बॉटम में नेगेटिव। तो वही कन्वेंशन यहां पर भी सिमिलर यूज होता है, ओके तो जस्ट यहां पर पोल को हम ऑरिजिन कंसीडर करते हैं। नाउ इसके अलावा भी कुछ कन्वेंशन है वो हम बताएंगे, ओके इसके लिए और एक डायग्राम बना लेते हैं मिरर के साथ, ओके तो ये है हमारा एक्चुअल साइन डायग्राम, ओके साइन के साथ डायग्राम जो होता है इमेज का फॉर कनकेव मिरर। अब देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या है, रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स। तो पहला रूल है, ओके ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, object is always placed to the left of the mirror, ओके तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमें प्लेस करना है, जिससे जो लाइट रे है, लाइट रे शुड फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ओके लेफ्ट हैंड साइड से रे आना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं मिरर के, ओके सेकंड जो है
ऑल द डिस्टेंसेस u कॉमा v कॉमा f, ओके, u कॉमा v कॉमा f क्या है वो बोल रहा है, ओके, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से हम मेजर करेंगे, मेजर्ड फ्रॉम पोल p ऑफ द एक्स ऑफ द मिरर, ओके। तो जो भी डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। थर्ड, ओके, तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड to the right of the pole are positive and to the left of the pole are negative, ओके। तो राइट साइड जो होगा डिस्टेंस वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, जो ऑलरेडी हमने ग्राफ में बोल दिया। ग्राफ में ये होता है, तो वही ग्राफ का कन्वेंशन यहां पर है। फोर्थ है, ओके, तो ऑल डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, अलोंग वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस, ओके, मेजर्ड परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो जो अबव होगा, अबव इज पॉजिटिव एंड बॉटम प्रिंसिपल एक्सिस के बॉटम में इज नेगेटिव, ओके। दिस इज द 4 कन्वेंशन फॉर साइन, ओके। रिफ्लेक्शन के लिए ये 4 कन्वेंशन हम यूज करते हैं फॉर इसमें रिफ्लेक्शन में। नाउ सी इन द ग्राफ, ओके, तो यहां पर हमने यू भी एफ ये लिखा था, ओके, उसके साथ साथ एच ओ एच आई कुछ रिप्रेजेंटेशन भी है, तो वो देख लेते हैं। यू मीन्स, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहां फॉर्म होता है, हमें पता है सी एंड एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ओके। तो इसके केस में ये यहां पर इमेज होता है, तो वही डायग्राम बनाया है, ओके। रे डायग्राम नहीं है ये जस्ट फॉर कन्वेंशन के लिए। देन यू क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन टू द पोल, ओके, पोल तक, ये जो डिस्टेंस है दिस इज यू, ओके। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होगा वो यू होगा, यू मीन्स ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज से लेके पोल तक, ओके, इमेज से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, v, ओके, दैट इज v एंड द f इज द फोकल लेंथ, ओके। तो फोकस से पोल तक, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होगा f, ओके। तो यू बी एफ क्या है, तो ये सब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ओके। तो यहां पर लेफ्ट राइट का कन्वेंशन यूज होगा, ओके। राइट होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव, ओके। नाउ दैट इज अनदर क्वांटिटी जो कि है हाइट, ओके। हाइट एक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा दैट इज एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, इसको हम एच ओ कहेंगे। एंड इमेज के हाइट को फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज एच आई, इमेज हाइट, ओके। तो दीज आर द सिंबल्स वी यूज इन द फॉर्मूला, ओके। तो यू भी एफ, एच ओ एच आई ये सब यूज होगा। अब यहां पर
इनके साइन क्या होगा। ओके, कन्वेंशन तो पढ़ लिया, कन्वेंशन के रूल हमने समझ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर साइन क्या होगा। बिकॉज यू इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ओके, इसका साइन है माइनस बी, ओके, नेगेटिव है। बी इज ऑल्सो लेफ्ट, तो माइनस बी। एफ इज ऑल्सो लेफ्ट, दैट इज माइनस बी, ओके। एच ओ, ओके, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, अबव है, तो पॉजिटिव है वो, एच ओ इज पॉजिटिव। एंड इमेज, इमेज का हाइट नेगेटिव है, बिकॉज इट इज बॉटम ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बॉटम में वाई नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। ओके, दिस आर द साइन। नाउ लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, तो पहले मिरर फॉर्मूला देखते हैं। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/f। ओके, तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो v क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। v इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पर डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम द पोल। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ओके। तो यू भी एफ किसका रिप्रेजेंटेशन है वो हम लिख दिया, ओके। देन मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ height of the image, height of the image with respect to height of the object, height of the object, ओके। तो ये मैग्निफिकेशन क्या है, एक यूनिटलेस रेशियो है सिंपली, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल्स टू होता है इमेज हाइट जो कि है एच आई, ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ, तो एच आई बाई एच ओ इज मैग्निफिकेशन, ओके। इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है माइनस वी बाई यू, ओके, जहां पर मैग्निफिकेशन हम वी बाई यू से भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो दिस आर द यूजफुल टूल एंड फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए ये दोनों यूजफुल टूल है, तो इनसे ही सब न्यूमेरिकल होगा, ओके। नाउ कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर देते हैं। जैसे m के सिग्निफिकेंस है, वैल्यूज ऑफ m हैज अ सिग्निफिकेंस, ओके। तो इसका वैल्यू पे बहुत चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इफ m इज नेगेटिव, ओके, m अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इफ m इज नेगेटिव, ओके। तो ये कंक्लूजन हम कर सकते हैं। इफ m इज पॉजिटिव देन दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देन इफ m का जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1, m का वैल्यू अगर लेस देन 1 है देन इट इज डिमिनिश इमेज, डिमिनिश इमेज, ओके, मतलब स्मॉलर। अगर m इक्वल्स टू 1 होता है दैट मीन्स इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट have same height,
इक्वल हाइट होगा। अगर m मोर देन 1 है देन इट इज एनलार्ज इमेज। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो दीज आर द यूजफुल सिग्निफिकेंस वी यूज इन न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट्स फॉर न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के टाइम ये नोट्स बहुत ही यूजफुल आते हैं। ओके, तो ये चीजें कुछ लिख लो अच्छे से। ओके, और इसको याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स को फास्टर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है और विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, कोई मिस्टेक हिलावा ही तुम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज u इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो u ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये तुम कंसीडर कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, u इज नेवर पॉजिटिव। ओके, कोई पॉजिटिव अगर ले लेगा तो मतलब वो सम गलत कर रहा है, वो इजीली उसको समझना पड़ेगा। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड, b इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, तो v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट है, कन्वेक्स मिरर सबके लिए नहीं, यहां पर u नेगेटिव फॉर ऑल मिरर, दिस इज फॉर ऑल मिरर, बट v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, ओनली कन्वेक्स, इसके केस में नहीं होगा, कनकेव के केस में। थर्ड, f इज नेगेटिव। ओके, जो फोकल लेंथ है इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। f is negative for concave mirror, always negative for concave mirror, and f is positive always for convex mirror. Okay, नेगेटिव क्यों? बिकॉज वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रहेगा फोकस, और फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इसलिए नेगेटिव। और f पॉजिटिव कॉन्वेक्स में बिकॉज वो राइट हैंड साइड रहेगा ऑलवेज। तो ये यूजफुल नोट तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट कर देता है। अगर किसी को पता नहीं होता है तो वो सोचता रहता है बट टाइम निकल जाता है उसका। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, फॉर ऑल मिरर, सब मिरर के लिए दैट इज पॉजिटिव। एंड सिक्स जो है एच आई इज ऑलवेज पॉजिटिव। एच आई इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो इमेज हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आता है, तो ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसलिए एच आई इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट अगर अच्छे से याद होगा तो न्यूमेरिकल्स बहुत फास्टर सॉल्व कर लोगे। ओके, चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।